हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था सेक्शन 43B क्लॉज एच के बारे में कि यदि आप क्रेडिटर्स का टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी परचेज डिसअलाउड हो सकती है और आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स के साथ सेक्शन 43B क्लॉज एच को समझेंगे। तो है एग्जाम्पल 1। A Limited availed the service of Z & Company, which is a micro enterprises, for which invoice of rupees 15 lakh was raised dated 20th March 2024. No written agreement about time of payment agreed. A Limited, however, made the payment by 10 April 2024. देखो, तो यहाँ पे क्या है कि ए लिमिटेड जो है उसने सर्विस ले रखी है जेड एंड कंपनी से। जेड एंड कंपनी किस में कवर है? माइक्रो एंटरप्राइजेज में। ठीक है, इसने सर्विस ले रखी टोटल 15 लाख की और इनवॉइस कब रेज हुआ है? 20 मार्च 2024 को। अब पार्टी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम कितने दिन अलाउड होंगे? 15 डेज़। अब 20 मार्च 2024 में अगर हम 15 डेज़ ऐड करते हैं तो यानी कि मार्च के 11 दिन और अप्रैल के 4 दिन, मीन्स ड्यू डेट आपकी कब आती है? 4 अप्रैल 2024। और पार्टी के द्वारा एक्चुअल में पेमेंट कब किया जाता है? 10 अप्रैल 2024 को। तो एक्चुअल में पेमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद किया गया है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया गया है। तो सेक्शन 43B क्लॉज एच में क्या बताया है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर आपको डिडक्शन अलाउड होगी। तो ये डिडक्शन जो है वो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में अलाउड होगी। तो एग्जाम्पल सेकेंड है, S and Company, a partnership firm, purchased goods valuing rupees 5 lakh from Mr. Anil, who is a small enterprises, on 1st February 2024. As per the written agreement between the parties, the payment can be made up to 45 days from the date of invoice. S and Company made the payment in 2 installments, one on 31st March 2024 of rupees 3 lakh and second on 20th April 2024 of balance of rupees 2 lakh. एस एंड कंपनी है जिसने क्या कर रखा है? परचेज कर रखा है गुड्स किससे? मिस्टर अनिल से। ठीक है, अब मिस्टर अनिल जो है वो है स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीन्स मिस्टर अनिल जो है वो एमएसएमई में कवर है। अब एस एंड कंपनी ने परचेज कितना कर रखा है? 5 लाख रुपए का। और कब किया है? 1 फरवरी 2024 को। अब दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज अलाउड होगा। तो अब जो एस एंड कंपनी है वो जो पेमेंट करती है वो 2 इंस्टॉलमेंट में करती है। पहला पेमेंट जो है वो 31 मार्च 2024 को किया जाता है और जो सेकंड पेमेंट है वो किया जाता है 20 अप्रैल 2024 को। ठीक है, तो अगर अपन 1 फरवरी 2024 से 45 डेज ऐड करते हैं यानी फरवरी के 28 दिन और मार्च के 17 दिन, तो ड्यू डेट क्या आती है पेमेंट करने की? 17 मार्च 2024। अब एक्चुअल में जो पेमेंट किया जाता है फर्स्ट पेमेंट कब होता है? 31 मार्च 2024 को 3 लाख रुपए का। तो चूंकि ये जो पेमेंट है वो ड्यू डेट के बाद किया गया है और दूसरा पेमेंट किया जाता है 20 अप्रैल 2024 को 2 लाख रुपए का, ये भी ड्यू डेट के बाद किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट पेमेंट है वो सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दिया गया, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कर दिया गया है तो 3 लाख रुपए की डिडक्शन जो है वो तो सेम फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी। और जो दूसरा पेमेंट किया है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, मीन्स जो 2 लाख रुपए हैं वो आपके हो जाएंगे डिसअलाउड। और जब आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की इनकम जो कंप्यूट की जाएगी उसमें वो ऐड हो जाएंगे 2 लाख रुपये और उस पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट एग्जाम्पल है, Mr. Ram purchased goods worth rupees 17 lakh from Mr. Shyam running a small enterprises on 10 January 2024. No agreement was executed determining the period of payment, yet Mr. Ram paid the amount in 3 parts as given below. On 12th January 2024 rupees 4 lakh, on 25th March 2024 rupees 6 lakh and 2 April 2024 of rupees 7 lakh. मिस्टर राम है जिसने क्या कर रखी? परचेज कर रखी मिस्टर श्याम से। ठीक है, कितने लाख रुपए की परचेज करिए? 17 लाख रुपए की। और कब करिए? 10 जनवरी 2024 को। दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम कितने दिन में पेमेंट करना पड़ेगा? 15 दिन में। ठीक है, तो 10 जनवरी 2024 से हम 15 दिन अगर ऐड करते हैं तो ड्यू डेट क्या आती है एक्चुअल पेमेंट की? 25 जनवरी 2024। अब जो मिस्टर राम है उसके द्वारा जो पेमेंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी 12 जनवरी 2024 को की जाती है 4 लाख रुपए की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 25 मार्च 2024 को की जाती है 6 लाख रुपए की। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो 2 अप्रैल 2024 को की जाती है 7 लाख रुपए की। तो चूंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 12 जनवरी 2024 को की गई है, मीन्स ड्यू डेट से पहले ही कर दी है, तो 4 लाख का जो आपने पेमेंट कर रखा है वो आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में अलाउड हो जाएगा। दूसरा पेमेंट 25 मार्च 2024 को किया है जो कि आपने ड्यू डेट के बाद करा है लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर में किया है तो इसकी भी आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी। अब जो तीसरा पेमेंट है वो आपने किया है 2 अप्रैल 2024 को, तो मीन्स आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है और ड्यू डेट के बाद किया है, तो चूंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है तो इसकी डिडक्शन भी आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। तो मीन्स फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में आपको इसकी रिडक्शन मिल जाएगी और 7 लाख रुपए की जो आपकी परचेज है वो आपकी हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में डिसअलाउड। और जब आपकी इनकम कंप्यूट की जाएगी तो उसमें 7 लाख जो आपकी परचेज है उसको ऐड कर दिया जाएगा और उस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से सेक्शन 43B क्लॉज एच जो है वो आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।